स्वतंत्र सेनानी INA राव भोडूराम की पुण्यतिथि पर रामकिशन यादव एवं समस्त ग्रामवासी गुम्मनहेड़ा गांव के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गांव गुम्मनहेड़ा एवं आसपास के गांव के लोग पहुंचे और स्वतंत्र सेनानी राव भोडूराम को श्रद्धांजलि दी। हम आपको यह भी बता दें कि राव भोडूराम सुभाष चंद्र बोस जी की सेना में शामिल हुए थे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसीलिए गुम्मनहेड़ा गांव के व उनके परिवार का कहना है कि राव भोडू के नाम से या तो कोई रोड या पार्क या स्कूल का नाम रखा जाए और पिछले 16 साल से इसी तरह राव भोडूराम की श्रद्धांजलि का आयोजन करते आ रहे हैं। इस मौके पर वहाँ पर मौजूद लोगों ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना। क्या कहेंगे जिस तरह जो गांव के लोग आसपास के लोग आए यहाँ पे? उन लोगों का स्वागत है। सबने अपना विचार रखे और सबने ही बाबा के बारे में बताया, INA के बारे में बताया। हमें जो सबसे बड़ी खुशी है वो INA की है। INA बड़ी कुर्बानी दी और हम नेताजी का गुणगान गाते हैं। तो उन्होंने अंग्रेज से लड़ने के लिए बड़ा योद्धा है। स्वतंत्रता सेनानी थे राव भोडूराम जी और बहुत अच्छे, कई सेनाओं में रही है, कई लड़ाई लड़ी इन्होंने। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं इस परिवार को बड़ा आशीर्वाद दे। और भी स्वतंत्रता सेनानी हर एक घर में होया करता पहले, ठीक है, अब कम होते हैं। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के पुण्यतिथि पाए हम, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई ये परिवार फले फूले और आगे बढ़े और ये गांव भी तरक्की करेगी। इसकी पुण्यतिथि में यहाँ पे मनाया जाएगा। आप देखिए, ये गुम्मनहेड़ा गांव से राव भोडू सिंह जी का इनकी पुण्यतिथि थी और ये स्वतंत्रता संग्राम के पहले सेनानी थे। जब मुल्क की आज़ादी के लिए जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने एक सेना का गठन करने की बात की और उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा, तो ये आदमी वो थे जिन्होंने सबसे पहले ये अपना किया कि हम खून देंगे और इस मुल्क को आज़ाद करा के हम रहेंगे। और मुल्क की आज़ादी के लिए अगर नेताजी इस फौज को, आज़ाद हिंद फौज को खड़ी नहीं करते तो शायद मुल्क को कितना टाइम आगे और लगता कि हिंदुस्तान में एक फौज पैरेलल जो खड़ी होगी तो अंग्रेज़ों के यहाँ से पैर फूल गए और उन्होंने यहाँ से जाने के लिए उन्होंने मजबूर किया। और 18 साल के बाद में, 90 साल के बाद में ये हमें आज़ादी का ये तो पावर ट्रांसफ़र हमें हुई है। ये श्रीराम यादव गांव गुम्मनहेड़ा, ये हमारे परिवार से बाबा भोडूराम जिनकी आज पुण्यतिथि है, ये आज़ाद हिंद फौज में स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने जो आज देश के जो आज़ाद हिंद की फौज में जो इन्होंने देश के लिए किया, उसकी पुण्यतिथि के लिए जो आज उनका परिवार आज उनको याद कर रहा है और हमारा पूरा गांव इसमें बढ़ चढ़ कर हर साल इनकी पुण्यतिथि को मनाते हैं। क्या कोई मांग भी है? मांग तो इनके भाई स्कूल का नाम या कोई स्कूल का नाम रखा जाए या और भी कोई पार्क का इन चीज़ों को नाम रखा जाए जिसके नाम इनको याद किया जाए। पार्क का क्या कहेंगे? ये मेरे दादा भोडूराम जी स्वर्गीय हैं। इनकी पुण्यतिथि 27 अक्टूबर 2008 को इनकी डेथ हुई थी। उस दिन से हर बार हम इसकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। और इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी सन 71 के अंदर, उन्होंने लाल किले के ऊपर स्वतंत्रता सैनिक को बुला के इनको सम्मान किया, इनकी पेंसिल करी। उससे पहले कोई पेंसिल नहीं थी, स्वतंत्रता सैनिक की कोई नहीं थी। सरकार कितनी भी आई, लेकिन इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने इनके लाल किले पर बुला के सम्मान किया, बहुत अच्छा सम्मान किया। हम इनके बहुत आभारी हैं। और फिर मैंने MLA से कहा था, हमारे गाँव के 2 स्वतंत्रता सैनिक, में जहाँ भी देखता हूँ स्वतंत्रता सैनिक के नाम से रोड होता है। मैंने MLA से गुलाब सिंह से कहा, मैं कभी 2 हमारे गांव के सैनिक हैं, दोनों के बोर्ड बने थे, एक उरेन एक परेन मोदीराम का, उरेन भोडूराम जी का। धन्यवाद जी। गुम्मनहेड़ा गांव के हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हालांकि हमारे गांव में यहाँ पे 2 स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद हिंद फौज के हुए हैं।
उनमें से राव बोडूराम जी की आज श्रद्धांजलि सभा थी और उनका आज एक तरह से पुण्यतिथि के अवसर पर हर वर्ष शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज आसपास के सभी इलाकों के सभी लोगों ने आके अपने उस महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि अर्पित की और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस आज़ाद हिंद फौज के हर उस सैनिक को सम्मान दिया गया जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभाई। परिवार को क्या संदेश देंगे? परिवार को संदेश ये देना चाहेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको इतिहास में वो स्थान अभी तक नहीं मिल पाया है जिसके वो सच्चे अधिकारी थे। तो उनका दायित्व बनता है कि आने वाली पीढ़ियां उनकी उन कीर्ति स्तंभों को जीवित रख सकें और उनके बताए हुए आदर्शों पे चल के देश का नवनिर्माण में और भारत को मजबूत करने की दिशा में जो कार्य उन्होंने किया था उसी को कंटिन्यू रखें। यही संदेश हम उनके परिवार को देना चाहेंगे। क्या नाम? जी, मेरा नाम पुष्पलता। ये मेरे बाबा है राव बोडूराम जी, जिनकी आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। मेरे बाबा ने देश की बहुत सेवा की, बहुत साल तक घर से बाहर रहे, किसी को पता भी नहीं था कि वो जिंदा वापस आएंगे भी या नहीं। लेकिन जिस दिन वो वापस आए तो उन्होंने एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण की। जब उनसे पूछा कि बाबा क्या लेके आए हो, क्योंकि सभी को चिंता थी कि कुछ पैसे लेके आएंगे, गरीबी इतनी थी। लेकिन मेरे बाबा ने कहा कि भाई मैं तो देश की आज़ादी लेके आया हूँ। तो ये बहुत ही भावपूर्ण बातें उन्होंने की जिनसे कि हमें सबको प्रेरित होना चाहिए। वाला हूँ आज देश के सच्चे सिपाही सुभाष चंद्र बोस जी के उसके सच्चे सिपाही जी के आज श्रद्धांजलि सभा है दादा बोडूराम जी की, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी रहे सुभाष जी के उसमें, और आज़ादी जो दिलाई गई आज उन्हीं का है, उसी के नेतृत्व में आज़ादी मिली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हम हमारे गांव घुमनहेड़ा में हमारे बाबूजी राव बोडूराम की जो पुण्यतिथि है जो हर साल इस गांव में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। स्वतंत्रता सेनानी हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में जिन्होंने अपनी शहादत दी, उसी को देखते हुए ये हर वर्ष की भांति घुमनहेड़ा गांव में हमारे बाबूजी रामकिशन जी और उनका परिवार और पूरा गांव इसमें हिस्सा लेता है और सभी मनाते हैं। और ये आगे भी ऐसे ये परंपरा जो चल रही है हमारे गांव में, स्वतंत्रता सेनानी ऐसे जो महान विभूतियाँ हुई उनके लिए हम नमन करते हैं, दिल से नमन करते। जय हिंद, जय भारत।